बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको इस लेक्चर में वेलकम। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस लेक्चर में शामिल है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 1.3 एंड 1.4। ये चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं जो यहाँ अभी डिस्कस किए जाएंगे। न्यूमेरिकल 1.3, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 millimeter per day. Find their growth rate in nanometer per second। इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डाटा लिख लें। तो पर डे लेंथ जो इंक्रीज होती है L इक्वल टू है 1 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 × 10⁻³ मीटर। और टाइम जैसे कि कहा गया है 1 डे, और इसको कन्वर्ट करना है हमने सेकंड में। तो 1 डे में नंबर ऑफ आवर्स 24, तो मल्टीप्लाइड बाय 24। हर आवर में मिनट्स होते हैं 60, ये मल्टीप्लाइड बाय कर दिया 60। और हर मिनट इक्वल्स टू है 60 सेकेंड, तो इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड। और इस तरह ये वैल्यू आ रही है 86,400 सेकेंड। और हमने फाइंड करनी है ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट इक्वल्स होगा लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, 1 × 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय 86,400 सेकेंड। तो कैलकुलेटर पर ये वैल्यू आ जाएगी 1.15740 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था कि इसको आपने, इस ग्रोथ रेट को आपने कन्वर्ट करना है नैनोमीटर पर सेकंड में। तो नैनोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है 10⁻⁹। इसलिए हमने पॉइंट को 1 डिजिट लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट किया है, जिससे पावर -1 हो गई है। और लास्ट 2 डिजिट्स को हमने डिलीट किया है, राउंड अप कर दिया। तो फाइनली 11.57 10⁻⁻ आ गई है -9 मीटर पर सेकेंड। और इसी 10⁻⁻9 को अब लिखा जाएगा नैनो। इस तरह ये वैल्यू आ गई है 11.57 नैनोमीटर, 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। इसी तरह न्यूमेरिकल 1.4, रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और वैल्यूज हमें दी हुई है 1168 10⁻⁻27, बी पार्ट में 32 10⁻⁵, सी पार्ट में वैल्यू है 725 10⁻⁻5 किलोग्राम। और डी पार्ट में वैल्यू है 0.02 10⁻⁸। और कन्वर्ट करना है इनको साइंटिफिक नोटेशन में, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबसे पहले ए पार्ट अगर हम लिखें तो 1168 10⁻⁻ है -27। और बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपने जो पॉइंट यूज करना है डेसिमल, वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, यानी इस 1 के बाद होना चाहिए। और अभी अगर इस नंबर में पॉइंट नहीं लिखा गया तो वो लास्ट डिजिट के बाद कंसीडर होगा, यानी 8 के बाद। हमने इसको 3 डिजिट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है। और जितने डिजिट आपने पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है,
वही 10 की पावर में प्लस जो 10 की पावर ऑलरेडी है। तो अब जितने डिजिट आपने पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया है वो 10 की पावर में ऐड हो जाएगा। तो 3 डिजिट शिफ्ट किया है, इसलिए 1.168 10⁻⁻27 इसमें अब प्लस कर देंगे 3, तो ये फिर वैल्यू आ जाएगी 1.168 10⁻⁻24। बी पार्ट में है 32 10�5। अब इसमें पॉइंट को 1 डिजिट राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। इस 10 की पावर में हम +1 कर लेंगे, तो 3.2 10⁻⁻ आ जाएगी 5 + 1, 3.2 10⁻⁻ हो जाएगी 6। सी पार्ट में है 725 10⁻⁻5 किलोग्राम। तो हम इसको लिख रहे हैं 7.25 10⁻⁻ आ जाएगी -5, और पॉइंट को 2 डिजिट राइट से लेफ्ट की तरफ लाया गया है, इसलिए इस -5 में पावर में +2 हो जाएगा। इस तरह ये वैल्यू आ जाएगी 7.25 10⁻⁻3 किलोग्राम। और नेक्स्ट पार्ट है 0.02 10⁻⁻ है -8, 2.2 10⁻⁻8। अब बच्चों ये ऐसी रीडिंग है जिसपे 1 नॉन जीरो डिजिट है, सिर्फ 2 है। इसमें पॉइंट जो है वो 2 के बाद तो आएगा, लेकिन अगर सिंगल नॉन जीरो डिजिट हो फिर 2.0 नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ वो सिंगल डिजिट ही लिखा जाएगा। ये उस केस में होता है जब एक ही नॉन जीरो डिजिट मौजूद हो। तो हमने लिख दिया 2 10⁻⁻8 ऑलरेडी था। इस केस में पॉइंट को राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट किया गया है, इसलिए पावर में से अब -2 हो जाएगा। तो 10⁻⁻8 -2, तो 2 10⁻⁻ आ गया है -10। और इस तरह ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको ये मेथड इजी लगेगा। इसके साथ ही अब आपसे इजाज़त लेनी है। अल्लाह हाफिज़।